नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। 27 का एजेंडा संभल। जी हां, संभल की शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले में आज कोर्ट में होने वाली सुनवाई टल गई और जिसमें कि अब अगली सुनवाई निचली अदालत में 24 फरवरी को होगी। आपको बता दें कि संभल जो है इन दिनों काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। संभल में 19 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने के दावे को लेकर महंत ऋषिराज गिरी और अधिवक्ता हरिशंकर जैन समेत 8 लोगों ने सिविल जज सीनियर डिवीजन जनपद संभल स्थित चंदोसी के आदित्य सिंह के न्यायालय में वाद को दायर किया गया था और जहां हिंदू पक्ष का कहना था कि मंदिर पृथ्वीराज चौहान के शासन से पहले बना हुआ था और जबकि मस्जिद मुगल काल में मंदिर को तोड़कर बनाई गई, तो वहीं हिंदू पक्ष के द्वारा दावा पेश करने के बाद न्यायालय में कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया था और उसी दिन कोर्ट कमिश्नर ने मस्जिद पहुंचकर सर्वे भी किया। सर्वे पूरा होने नहीं के चलते कोर्ट कमिश्नर लौट आए और इसके बाद 24 नवंबर 2024 की सुबह फिर दोबारा से पहुंचे और इसी सर्वे के दौरान बवाल हुआ। हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं आपको बता दें कि इस मामले पर मुस्लिम पक्ष का क्या कुछ कहना है, ये भी जान लेते हैं। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि मस्जिद टीले पर बनी हुई है और किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई। शाही जामा मस्जिद मामले की अगली सुनवाई निचली अदालत में अब 24 फरवरी को होगी। तो वहीं अब देखिए, संभल की एक और आपको चर्चित बात बताते हैं। संभल में शाही जामा मस्जिद से सटे कब्रिस्तान की भूमि को लेकर भी विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। तहसील प्रशासन ने पैमाइश के बाद सख्त कदम उठाते हुए 22 मकान और दुकानों में रह रहे कुल 48 लोगों को नोटिस जारी कर दिया। सभी को 15 दिन के भीतर अपने पक्ष में दस्तावेज पर जो पेश है उसके करने के भी अल्टीमेटम दिए गए, जहां समय सीमा पूरी होने पर बड़े प्रशासनिक एक्शन के संकेत भी दिए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि संभल में जिस तरीके की तस्वीरें इस समय देखने को मिल रही हैं, संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बकर के पिता ममलूक और रहमान बकर ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने फेसबुक पोस्ट के जरिए बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस समय अयोध्या जैसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं बचा है और इसी वजह से संभल को अयोध्या बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में आस्था के आधार पर कोर्ट ने फैसला किया और इसके बाद अब संभल में भी इसी तरीके की जो तस्वीरें हैं उन्हें बदलने की कोशिश की जा रही है। तो ये बड़ी बात उनकी ओर से की गई और जिसके बाद उत्तर प्रदेश में लगातार घमासान मचा हुआ है। तो वहीं आपको बता दें कि संभल इस समय बेहद ही चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर बीते साल की बात की जाए तो संभल में कई कारणों के चलते संभल चर्चा का विषय रहा, जहां 19 नवंबर को सर्वे हुआ था और उसमें बवाल हुआ और जिसके बाद यह मामला पूरे तरीके से वायरल हो गया। अब इसमें सबसे पहले ये जानते हैं कि इसमें आरोप प्रत्यारोप किस तरीके से बयानबाजी इस समय सामने आ रही है। तो आपको सुनाते हैं कि इस समय क्या कुछ बयानबाजियां सुर्खियों में आ रही हैं। पक्ष का क्या कुछ कहना है, विपक्ष का क्या कुछ कहना है, सुनिए। डेट फिक्स हो गई है 24 फरवरी 2026। उसकी क्या ग्राउंड रहा? ग्राउंड उसका ये रहा, इससे संबंधित एक रिट जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, उसमें अभी निर्णय नहीं हुआ है। मस्जिद पक्ष को अपना WS दाखिल करना है तो आज भी नहीं किया गया जी। मस्जिद पक्ष को अपना WS दाखिल करना है, WS तैयार है, मगर सुप्रीम कोर्ट से प्रोसीडिंग स्टे होने के कारण जो है कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अच्छा, बताया जा रहा है कि निचली अदालत में आप अपना WS दाखिल कर सकते हैं लेकिन न्यायालय उसको कार्रवाई नहीं करेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जब प्रोसीडिंग स्टे है तो सब काम के लिए स्टे है। मस्जिद पक्ष को अपना जवाब दाखिल करना था, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का इसमें स्थगन आदेश है। इस ग्राउंड पर उन्होंने कोई जवाब दाखिल नहीं किया। वो कर सकते थे वैसे, लेकिन उन पर कुछ जवाब, मुझे नहीं लगता कि कोई साक्ष्य है, फैक्ट है, इसलिए उन्होंने जवाब दाखिल नहीं किया है। बट इसी ग्राउंड पे उन्होंने जवाब दाखिल नहीं किया और न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल के न्यायाधीश महोदय ने उसमें अग्रिम तिथि 24 फरवरी नियत कर दी। तो
तो आपको बता दें कि शाही जामा मस्जिद को लेकर अब अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी, जहां आपको बताते चलें कि 24 नवंबर को बवाल हुआ था और इस हिंसा के चलते 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। जो बवाल हुआ था उसमें विदेशी हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया था। वहीं बवाल की साजिशकर्ता में शारिक साटा का भी नाम आया था। तो कनेक्शन जिसके दाऊद इब्राहिम और IAA से जुड़े हुए जो है वो सामने आए थे, जिसमें कि संभल के सांसद के पिता की ओर से बड़ा बयान अब दिया गया है, जिसमें कि आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अयोध्या जैसा ही हाल अब संभल का करना चाहते हैं, कोई और मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए संभल को निशाना बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उनका ये जो बयान था वो धार्मिक तौर पर दिया गया। तो जिस तरीके से लगातार विपक्ष का कहना है कि बीजेपी की ओर से सांप्रदायिक यानी कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जाती है, और कहीं ना कहीं ये जो पोस्ट है वो इसी को बयां करती है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिसमें केसी जैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। डॉक्टर पूजा मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैडम चैनल पर। वही हमारे साथ संभल से संवाददाता सतीश सिंह भी जुड़े हुए हैं। तो सतीश, आपसे ही शुरुआत करेंगे। इस समय संभल में क्या कुछ मौजूदा तस्वीरें देखने को मिल रही है, खासतौर पर शाही मस्जिद जो जामा मस्जिद है उसको लेकर इस समय मामले ने पूरे तरीके से तूल पकड़ा हुआ है? सतीश, देखिए, हम आपको बता दें, भारतीय जनपद संभल की शाही जामा मस्जिद बना हर मंदिर को लेकर इस तरीका से 24 नवंबर 2024 को विवाद हुआ था। शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान जो गलबा हुआ था, ईंट पत्थर पथराव आगजनी हुई थी, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई थी, 29 पुलिस कर्मचारी घायल हुए थे। कम से कम इसमें लेकर कुछ बात की जाए तो आज 21 तारीख थी और सुप्रीम कोर्ट में सभी की निगाहें टिकी थी कि कहीं आज फैसला आ सकता है, लेकिन आज फैसला नहीं आया और इसकी तारीख जो है 24 फरवरी की अगली तारीख रख दी गई है। तो अब देखना होगा 24 अगली तारीख के लिए क्या निर्णय निकल आता है। जी ठीक है सतीश, आप लगातार हमारे साथ बने रहें। चर्चा की शुरुआत करते हैं। केसी जैन जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। जिस तरीके से संभल कहीं 2027 की तैयारियों के बीच ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इसी का तो कोई पहलू नहीं है? जैन जी, देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी जब 2022 में जनता के बीच में गई तब तो संभल नहीं था, और 2017 से लेकर 2022 तक हम सरकार में भी रहे। जनता ने हमारे कामों को पसंद किया और उसके बाद में फिर से एक बार मोहर लगाई हमारे कामों पे, जनता ने एक बार फिर से चुना। रही बात संभल को लेकर के, संभल में जो कुछ भी है तो वो न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत है। संभल में हम कोई तीर तलवार भाला बल्लम के आधार पर वहां पे कोई कब्जा नहीं कर रहा है। वहां पर कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया गया, कोर्ट ने एक सर्वे का आदेश दिया। अब उस सर्वे के आदेश में जो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए पुलिस और फोर्स वर्क तैनात था, वहां पे कोई संगठन तो था नहीं, ना बजरंग दल था, ना हिंदू वाहिनी थी, ना हिंदू लोग वहां इकट्ठा थे, ना लोकल के लोग इकट्ठा थे। वहां पे लड़ाई किसकी थी? वहां पे लड़ाई थी संप्रदाय विशेष के लोगों के बीच और पुलिस के बीच में। पथराव किस पे हुआ? पुलिस पे हुआ। घायल कौन हुए? 30-35 लोग, पुलिसकर्मी घायल हुए। गाड़ियां किसकी फूकी? पुलिस की फूकी और आम जनता की फूकी। तो वह हिंदू वर्सेस मुस्लिम कहीं था ही नहीं। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहीं पे भी हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं होने पाया, जबकि प्रयास कई बार किया गया कि इस तरीके की चीजें हो पाए, लेकिन उस पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के रहते हुए जिस तरीके से कड़ा एक्शन लिया गया, कोई भी इस तरह घटना नहीं हो पाई। और हम अपने काम के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे, चाहे वो 9 लाख से ज्यादा नौकरियां हों, चाहे निःशुल्क गैस सिलेंडर दिया गया हो, चाहे सबको बिना जात धर्म के, बिना किसी भेदभाव के जो है किसान सम्मान निधि दी जा रही हो, तो जो कुछ भी है, चाहे आवास है, शौचालय है, चाहे आयुष्मान कार्ड है, बिना किसी भेदभाव के सबका इलाज हो रहा है। हम तो जनता के बीच में अपने काम के आधार पे जा रहे हैं। और रही बात ये कि अपराधियों पे कार्रवाई की, तो बिल्कुल अपराधियों पे कार्रवाई होगी। जाति और धर्म का आधार लेकर के समाजवादी पार्टी कितना भी बचाने का प्रयास करे किसी भी अपराधी को, कि ये मुस्लिम है, यादव है, कुर्मी है, पंडित है, ठाकुर है, कितना भी प्रयास कर ले, जाति और धर्म के आधार पर तोड़ने का प्रयास कर ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नजर में, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर में सिर्फ एक ही चीज है, जो अपराधी है उसकी सिर्फ एक जाति है, वो अपराधी है, और उस पर कार्रवाई हो रही है। इसके अतिरिक्त हम जो भी मुद्दे लेकर के जाएंगे जनता के बीच में, अपने विकास के मुद्दे लेकर के जाएंगे,
भारतीय जनता पार्टी को कहीं पर भी जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर किसी मुद्दे की आवश्यकता नहीं है। इतना काम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। ठीक है जयंत जी। पूजा जी आपके और आना चाहूंगी। देखिए, अतिक्रमण पर कार्रवाई होती है तब भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति का आरोप लगातार विपक्ष लगाता है, और इस तरीके की जैसे कि संभल में अब मस्जिद पर कार्रवाई की हो रही है, उस पर सुनवाई चल रही है, तो इसमें भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति का आरोप विपक्ष की ओर से। पूजा जी देखिए, आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ता को मेरा नमस्कार। हिंदू मुस्लिम का आरोप नहीं लगाया जा रहा है, जो फैक्ट है, जो दिख रहा है, उसी पे बात की जा रही है। अगर आप देखें तो जो है भाजपा सरकार भी, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी वो कभी जो है हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे होते हैं। जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं वो कह रहे होते हैं कि एक मुस्लिम 100 हिंदुओं के बीच में सेफ है। हालांकि मेरठ में बेचारा अगर एक मुस्लिम खरीद लेता है तो घर, तो वहाँ पे असहशुर इतने हो जाते हैं हिंदू, तो उसको ताला लगा करके बाहर निकाल देते हैं कि आप यहाँ पे इस मोहल्ले में कैसे खरीद लिए। ये जो है माननीय मुख्यमंत्री जी पॉडकास्ट में कहे होते हैं, और कहते हैं कि वहीं पे 50 हिंदू 100 मुस्लिमों के बीच में सेफ नहीं है। तो देखिए राजनीति कर कौन रहा है। अगर आप किसी समुदाय को टारगेट करेंगे तो प्रश्न तो उठेगा ही। अभी लेकिन पूजा जी, अतिक्रमण पर कार्रवाई होती है तब भी ये कहा जाता है कि एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, ये सभी भ्रम जो है फैलाए जाते हैं। अतिक्रमण पर कार्रवाई हो रही है, प्रशासन के द्वारा हो रही है। अतिक्रमण पे प्रशासन के द्वारा कार्रवाई हो, इससे किसको आपत्ति नहीं होगी। प्रशासन की इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इलीगल स्ट्रक्चर है, उस पर कार्रवाई करें। आप एक बयान बता दीजिए समाजवादी पार्टी संभल के दाल मंडी में अगर बुलडोजर चलता है उस पर भी विपक्ष कहता है कि भाई क्यों बुलडोजर चल रहा है, ठीक है। और ऐसी तमाम जगहें हैं जहां अतिक्रमण पर कार्रवाई होती है तो वहां पर सवाल उठाया जाता है विपक्ष की ओर से कि बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है। निकिता जी, इन सब बुलडोजर एक्शन पे तो सुप्रीम कोर्ट प्रश्न पूछता है ना, कि जो है जो सुप्रीम कोर्ट है उसने फाइन चार्ज किया हुआ है सरकार के ऊपर में, सरकार को कि आपको 20 लाख रुपए देने हैं, आपको 10 लाख रुपए देना है। तो बुलडोजर एक्शन को तो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, ये हम क्या कर रहे हैं। अगर आप जनता का पैसा बुलडोजर एक्शन में यूज करते हैं, फिर बुलडोजर एक्शन जो आपने गलत किया हुआ है उसका कंपनसेशन में यूज करते हैं, तो आपत्ति हो रही होती है। और सेम अगर विपक्ष पूछ लेता है तो भी आपत्ति हो रही होती है। इलीगल कंस्ट्रक्शन पे बुलडोजर आज नहीं हमेशा से चलता चला है और आगे भी चलेगा, पर ये टारगेटेड बुलडोजर एक्शन होता है। बार बार सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद में उसकी अवहेलना करके जो बुलडोजर एक्शन होता है। पूजा जी, जब आप इतनी सब बातें जानती हैं, उसके बाद जब कफ कांड आता है तो उसमें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ही बुलडोजर कार्रवाई की मांग करते हैं, तो ये विडंबना वाली परिस्थिति बनी हुई है। खैर ठीक है पूजा जी, लगातार आपके साथ बने रहूंगी। सतीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल पूजा जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। सतीश, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से संभल में आज जो सुनवाई होनी थी इस मामले पर, इसको लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से भी पूरी तैयारियां की गई थी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जमीनी धरातल पर बात की जाए तो इस समय किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है। देखिए, हम आपको बता सकते हैं, बात की जाए शाही जाम मस्जिद सही या कोर्ट में सही, चारों तरफ पुलिस लगा दी गई थी, पुलिस लगा दी गई थी, पीएससी तैनात थी, जिससे कोई माहौल खराब ना हो। जिस तरीका से 24 नवंबर 2024 को जो माहौल खराब हुआ था सर्वे के दौरान, तो उससे नहीं चाहता, यहाँ पर जनता चाहती है कि शांति तरह बनी रखे। बात की जाए तो संभल में सीसीटीवी कैमरा द्वारा शाही जाम मस्जिद के आसपास जो कैमरे हैं वहाँ पर निगरानी की जाती है, वहाँ पर जो है ड्रोन द्वारा कैमरा से निगरानी की जाती है। आसपास के इलाकों में पूरी पुलिस फोर्स तैनात कर दी जाती है, RRF पुलिस तैनात कर दी जाती है, क्योंकि यहाँ की जनता चाहती है शांति माहौल बना रहे। जो पिछली वर्ष जो माहौल खराब हुआ था 24 नवंबर 2024 को, वो एक भयानक था। वो आज भी देख रहे थे कि ऐसा माहौल कभी जिंदगी में ना आए, क्योंकि वो काला दिन था जो देखा गया था। आगजनी हुई थी, चारों तरफ पथराव हुआ था, पुलिस की गाड़ी तोड़ी गई थी जिसमें 5 लोगों की मौत हुई थी। तो लोगों का आगे इंतजार है, कोर्ट का विश्वास है, कोर्ट में चाहते हैं कि जो फैसला आएगा वो मान्य होगा, क्योंकि जो हिंदू है तो मुस्लिम है, सबका ये है। हिंदू कहते हैं कि जो है ये मंदिर था बाबा के जमाने से तोड़ के मस्जिद कब्जा कर लिया था, और मुस्लिम कहते हैं कि ये हमारी मस्जिद, जिसको लेकर के बात की जाए तो यहाँ पर जो है कोर्ट में इसका जो निर्णय होना है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा वही मान्य होगा। अभी ठीक है सतीश। जैन जी, आपके पास आना चाहूंगी। अभी आपने, जब मैंने आपसे पहला सवाल किया था तो तमाम बातें गिनवाई थी कि सरकार ने बहुत काम किया है, लेकिन संभल के ही सांसद हैं, उनके पिता की ओर से कहा गया कि भाई अब बीजेपी के पास
कोई काम नहीं रह गया है, कोई मुद्दा नहीं रह गया है। इसी वजह से हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने के लिए अब संभल को भी इसी तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है जैसे कि अयोध्या। नहीं देखिए, जहां तक संभल का जो संभल की जामा मस्जिद है उसको लेकर के है, तो देखिए आज भी वहां पर भी फोर्स लगी रही कि कोई अप्रिय घटना ना हो, और जिस दिन सर्वे हुआ उस दिन भी वहां पर फोर्स तैनात थी, और जिससे कोई भी वहां पे अराजकता न पैदा हो। उसके बाद अराजकता किसने पैदा की? दूसरी बात यह है कि जब न्यायालय में, माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर स्टे कर रखा है कि अभी कोई उस तरीके का आदेश पे नहीं होगा, यथास्थिति बनी रहेगी, तो ऐसे में आज जो सुनवाई थी, सुनवाई अगली 24 तारीख को टाल दी गई है। और ऐसे में जो चीजें आ रही हैं, उभर करके बाहर आ रही हैं, खास करके मुस्लिम संप्रदाय की ओर से या वहाँ के समाजवादी पार्टी के सांसद के पिता की ओर से या जिसकी ओर से, तो देखिए जो लोग इसको उकसाने का प्रयास कर रहे हैं उनका तो सीधे सीधे बयान होना चाहिए कि भाई देखिए न्यायालय में मामला पेंडिंग है, न्यायालय जो करेगा ठीक करेगा, और अभी तो शुरुआत की हेयरिंग है। और देखिए कोई भी है, जैसे अयोध्या प्रकरण में क्या हुआ कि लोअर कोर्ट से, फिर हाई कोर्ट से, फिर सुप्रीम कोर्ट से कितना लंबा समय लगा उसके डिसीजन होने में, और इसके बीच में तमाम सारी सरकारें आई, तमाम सारी सरकारें गई, बसपा आई, सपा आई, जैन जी देखिए, इस बात से तो आप भी नहीं झुठला सकते हैं कि 2017 के बाद इस तरीके के, यानी कि जो धर्म से, आस्था से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो उठे हैं, नहीं, ज्यादा उठे हैं। देखिए जो मुद्दे हैं वो तो हमेशा उठेंगे। अगर किसी को लगता है कि भाई हमारे मंदिर को, हमारी जमीन को तलवार की दम पे, भाले की दम पे और बंदूक की दम पे और जो है गन की दम पे अगर हमसे कोई चीज छीनी गई है, तो हम तो न्यायालय की शरण में जा रहे हैं। क्या न्यायालय में जाने का अधिकार नहीं है? क्या न्यायिक प्रक्रिया है? अगर न्यायालय को लगता है कि ये मामला बनता नहीं है, न्यायालय उस मामले को खारिज कर जैन जी, देगा। ये न्यायालय तो की ये आड़ तकलीफ में कोई वोट बैंक बटोरने की राजनीति तो नहीं है? यही तो विपक्ष लगातार आपसे सवाल कर रहा है, यही तो बार बार उनकी ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम की राजनीति से ही आप 2027 में भी परचम लहराना चाहते हैं शायद। नहीं देखिए, ना तो 2017 में कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात थी और ना तो 2022 अयोध्या का नाम लिया ना उन्होंने। नहीं तो देखिए अयोध्या में जो काम हुआ है, अभी देखिए अगर हम बात करें कि भाई जो कुंभ हुआ, कुंभ में करोड़ों लोग गए और भारत देश की जितनी आबादी है उसका 50% से ज्यादा लोग कुंभ में स्नान करने गए। कुंभ का आयोजन इसीलिए होता है, इसमें क्या दिक्कत है? और प्रश्न कौन लगा रहा है? आप देखिए हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के या हिंदू धर्म के किसी भी त्योहार को लेकर के क्या समाजवादी पार्टी उस पर आपत्ति नहीं करती? क्या होली पे आपत्ति करते हैं कि भाई होली खेलने की आवश्यकता है? इसमें मैं जवाब लूंगी, पूजा जी से जवाब ले लेते हैं। पूजा जी जवाब दीजिए जरा। दीपक क्यों जला रहे हैं? दीपक जल रहे हैं उसमें भी उनको आपत्ति है। वृक्षारोपण हो रहा है उस पर भी आपत्ति है, इसको क्या कहेंगे? ठीक है जैन जी, ठीक है, मैंने सुन लिया, ठीक है। मैं पूजा जी जल्दी से आपका जवाब ले लेती हूँ इसी पे। बड़ी बात कह रहे हैं जैन जी। निकिता जी, जब झूठ बोलना हो तो बड़ी बात क्या हो जाती है? खुद तो झूठ ही बोलते जाइए, अब कुछ भी बोलते चले जाइए। ऐसा लग रहा है कि जब भाजपा सरकार बनी तब जो है पृथ्वी का सृजन हुआ, तब जो है अवतार लिया भगवान विष्णु जी ने, तब पृथ्वी को जो है अपने मुख से उन्होंने बाहर निकाल करके ले करके आए। उसके बाद तब जाकर के सनातन धर्म की उत्पत्ति हुई और भाजपा सरकार बनने के बाद ही अमृत मंथन हुआ। अमृत मंथन होने के बाद में अमृत कलश निकला, फिर बूंदे गिरी, फिर जो है भाजपा सरकार ने निर्णय लिया कि अब जो है हम बनाएंगे महाकुंभ। इस तरीके की बातें भाजपा सरकार, भाजपा के लोग करने लगे हैं। ये ठेकेदार बन गए हुए हैं कि हम जो है ठेकेदार हैं हिंदुओं के या सनातन धर्म के। ना तो आप ठेकेदार थे, ना है और ना ही कभी हो सकते हैं। और जहां तक बात रही जो प्रश्न उठाने की, ये कहीं प्रश्न उठाया, अब इनके अव्यवस्था रहे, इनकी गलतियां रहे, कर्म करते रहे, ये करप्शन में संलिप्त रहे, उस पर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। ये अपने गलत चीजों को कर करके राजपा ही चला रहे हैं कि हमने आदेश 100 कोड़े मारे जाएंगे, 100 कोड़े मारे जाए, उससे कोई प्रश्न नहीं करना चाहिए। अगर हमने आदेश दे दिया हुआ है तो बुलडोजर चलेगा, भले वो जो है लीगल के तरीके से नहीं चलाया जा रहा है तो भी चलेगा, प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। जैसे पूछने लगे रोना रोने लग जाएंगे भारत देश के प्रश्न। लेकिन पूजा जी, इसमें जो जैन जी ने बात बताई वो झूठ भी तो नहीं है ना? पार्टी है, भाजपा की अखिलेश यादव की ओर से दिए जलाने पर आपत्ति तो जताई गई थी। उन्होंने कहा था ना इससे अच्छा तो आप मोमबत्ती जलाएं किसी के घर में। बताइए इसमें झूठ क्या है?
जलाई गई नहीं, आप कह रहे हैं ना कि झूठ बोलना है तो उसमें बड़ी बात क्या है? आप ये बताएं ना कि इसमें झूठ क्या है? निकिता जी, जब जो है किसी रिपोर्टर ने कहा कि भाजपा सरकार वहां पे दिए कम पड़ रहे हैं, दिए नहीं जल पा रही, तो मोमबत्ती जलाना चाह रही है। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने बोला कि जब दिए कम पड़ जा रहे हैं, आप मोमबत्ती जलाने के लिए जा रहे हैं, अच्छा कि आप लाइट लगा लीजिए, पूरे रोडों को जगमगा दीजिए। यही तो कहा ना कि पूरे अंधेरा में रहते हैं, इससे अच्छा बेहतर है कि आप अगर कार्य करना चाहते हैं, दिए कम पड़ रहे तो पूजा जी, इतना तो देखिए, आपको भी पता होगा कि दीपावली दीपों का त्योहार है या फिर मोमबत्ती का त्योहार है। खैर, ये मेरा सवाल नहीं है आपसे। मेरा सवाल आपसे ये है मुख्यमंत्री जी कि एक खास लगाव, एक खास स्नेह विशेष समुदाय के लिए समाजवादी पार्टी का भी दिखता है, इस बात से दोहराए नहीं है, आप इस बात से नहीं जुटा सकती पूजा जी। निकिता जी, हमारा जो है खास लगाव, खास प्रेम सारे समुदायों के साथ में है, जिसके साथ भी आप जो है उनके अधिकारों का हनन करेंगे, हम उनके साथ में खड़े रहेंगे। हमारा खास लगाव, खास संबंध हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में, संविधान के अकॉर्डिंग चीजें होती रहे, कोई आपत्ति नहीं है। पर उससे विरक्त होकर के उसको मिसयूज करते हुए अपने पावर का कुछ अगर गलत किया जाएगा तो उस पर आपत्ति होगी, प्रश्न भी किया जाएगा और अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी रखे जाएंगे। समाजवादी पार्टी को भी जनता ने वोट दिया हुआ है और हमें वोट इसीलिए दिया गया हुआ है ताकि जब वो डीएपी और यूरिया मांगे लाइन में खड़े रहे, किसानों पे लाठीचार्ज हो, तो हम प्रश्न कर सके। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम कराया गया था, वो रद्द कर दिया गया, उसे प्रश्न कर सके। हम इसलिए प्रश्न कर सके कि जब छात्र आंदोलनरत रहते हैं उन पर लाठीचार्ज क्यों किया जाता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है, तो हम प्रश्न उठाते रहेंगे। अब भाजपा तो संभल के सांसद हैं, उनके ही पिता ने आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी पर कि संभल को अयोध्या बनाने की तैयारी है। तो जब इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है पूजा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी। वहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो है कम्युनल एंगल लाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी हुई है। जब आपको वर्शिप एक्ट बन गया था, वर्शिप एक्ट बनना क्यों बना हुआ था? वर्शिप एक्ट इसीलिए बना हुआ था कि ताकि ये इस तरीके के मामले बंद हो जाए, जो मामले पहले चलते चले आप, जैसे अयोध्या का मामला था और जो है जो कृष्णनगरी का मामला है, ये दो मामलों को छोड़ करके वर्शिप एक्ट में यही तो बनाया गया वो था कॉन्स्टिट्यूशन में कि वर्शिप एक्ट के तहत अब जो है जो जैसा वर्शिप जो मंदिर है, मस्जिद है, जिस स्ट्रक्चर में जहाँ पे जैसे है वो वैसे ही रहेगा, उस पर हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। इसीलिए ना ताकि अच्छा, वैसे पूजा जी अभी आपने कहा कि अयोध्या का मामला छोड़कर और एक और आपने कुछ नाम कहा, मैं ढंग से नहीं सुन पाई, लेकिन फिर भी अयोध्या के समय भी जो है काफी ऐसी बातें थी जो समाजवादी पार्टी की ओर से कही गई थी। नहीं, अयोध्या को लेकर के हमने कौन सी ऐसी बातें कही? जो चीज सुप्रीम कोर्ट के अधीन हो, जो चीज न्यायालय में चल रही हो, उसमें हम टिप्पणी कहां से करेंगे? न्यायालय का फैसला आता है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रहा है तो उसमें किसी को कोई ना तो आपत्ति थी ना है और ना ही होगी। कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हम कह रहे हैं कि वर्शिप एक्ट क्यों बनाया गया? तो वर्शिप एक्ट इसीलिए बनाया गया हुआ था ताकि इस तरीके के मामले ना निकल करके आए। भाजपा सरकार ने बना दिया, अपना एक सरकारी वकील बना दिया, इनके जो है पैसों पे पल रहा है वकील, उसको दे दी जिम्मेदारी कि आप जो है हम आपको पे सरकारी वकील बनाए इसीलिए है ताकि आप जाकर के इस तरीके के गली गली मोहल्ले मोहल्ले ढूंढें। चलिए ठीक है पूजा जी, समय का भी अभाव है, आप अपना आखिरी कमेंट भी जो है जल्दी से बता दीजिए, आप दर्शकों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? निकिता जी देखिए, उत्तर प्रदेश में आपको पता अभी कोडिंग मामला इतना गंभीर मामला जो है उछला हुआ था, आगे प्रश्न पूछा जा रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी उसका जवाब नहीं दे पा रहे थे। उसको छुपाने के लिए इस तरीके के मामलों को हाईलाइट किया जा रहा है ताकि जो असल मुद्दे हैं उन पर डिस्कशन ना हो सके। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को रद्द किया गया, मतलब एग्जाम पेपर लीक होने में इतनी पराकाष्ठा पार कर ली हुई है। उत्तर प्रदेश पूरा करप्शन का हब हो गया हुआ है। इन सबसे ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के मामले लेकर के आती है। ठीक है जैन जी, आपके आखिरी कमेंट्स लेना चाहूंगी जल्दी से। देखिए बात यह है कि समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया है और संभल को लेकर के जिस तरीके से पूजा जी का बयान आया कि भाई जो वर्शिप एक्ट है वो फॉलो किया जा रहा है, तो ये फैसला कौन करेगा? अगर कोई एक्ट बना इसका फैसला भी न्यायालय करेगा। अगर लगता है न्यायालय को कि वर्शिप एक्ट के अंतर्गत आए तो उसको खारिज कर देगा, तो वहां पर ये लोग गोली चलवाएंगे क्या? वहां पे बम चलाएंगे, पुलिस वालों को घायल करेंगे, हमला करेंगे, भीड़ इकट्ठा होगी। जो कुछ वहां पर हुआ संभल में, क्या ये सारी चीजें सही थी? क्या बिल्कुल नहीं सही थी। और दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, सरयू को लाल करने का काम किया और ये भी कहा आवश्यकता पड़ेगी फिर हम गोली चलवाएंगे, उन लोगों से उम्मीद की जा सकती है कि हिंदुत्व ठीक है। केसी जैन जी, सतीश जी, पूजा जी, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि अब
जो संभल में आज सुनवाई होनी थी मामले को लेकर, शाही जामा मस्जिद को लेकर, अब यह सुनवाई टल गई है और जो कि अब अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी। तो फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।